हमारा आत्मा अनादि काल के न जाने कितने कितने कर्मों से स्टोरेज इसके अंदर पड़ा हुआ है। कुछ पता नहीं है कौन से जन्म का कौन सा कर्म कब अपना फल देने सामने आ जाए। समझ आ रहा है? अब देखो, एक अच्छा वाला लड़का क्लास में आता था ना, जो उस पर सैटरडे को क्लास लगाते थे, है ना? क्या नाम उसका? छोटा नहीं, बड़ा है, सिद्धार्थ ना? हाँ, जिसका जॉन्डिस हो गया, सिद्धार्थ। समझ आ रहा है ना? अब जब आता था तब अच्छा भला था, और अचानक से उसको जॉन्डिस हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, अब न जाने क्या क्या होता रहता है, अब वो बीमार सही पड़ गया। समझ आ रहा है? कुछ भरोसा नहीं है कब किसके लिए कौन सी चीज शुरू हो जाए। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए फिर जब कुछ हो जाएगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब पाप अपना फल देगा तब आप अपना कुछ भी काम नहीं संभाल पाओगे, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, फिर पाप की निर्जरा नहीं कर पाओगे। जब पाप फल देगा, पुण्य के ही फल में पाप की निर्जरा कर पाओगे, लेकिन वो तब है जब समझदारी हो। समझ आ रहा है? हाँ, तो इसलिए जो है, जो लोग थोड़ा सा ये पुण्य पाप समझते हैं, पुण्य पाप पदार्थों को जानने लग जाते हैं, तो वो अपना आत्महित इस तरीके से करते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, कुछ भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का, कितना हेल्दी है, सब कुछ है, अब धीरे धीरे देखो कैसा वीक सा दिखने लगा बिल्कुल। महीनों तक जॉइंटिस की प्रॉब्लम में रहा, अब फिर भी उसके लिए भी इन्फेक्शन गया नहीं है, और जब था तब अच्छा खासा दिखता था, अब आता है तो कमज़ोर कमज़ोर सा दिखता है ना? सामने सामने सब कुछ देखने को दिखता है, अचानक से पुण्य कर्म चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और एकदम से पाप कर्म शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? अब कुछ करने लायक होता नहीं। तो ऐसे ही है, इसलिए जो है क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो पुण्य से मिला है उसको भी छोड़ करके कर्म, पाप कर्म की निर्जरा करने का साहस करना। भावा सबो जिणुत्तो कम्मा सबड़म परो होदी। पढ़े आसवदी जेण कम्मम ये गाथा 29वें नंबर की गाथा, जिसमें 29 नंबर की गाथा है, जिसमें क्या बताया जा रहा है? आश्रव तत्व का वर्णन अब यहाँ से प्रारंभ हुआ। जीव तत्व के बारे में तो जो आपने जीव द्रव्य में जान लिया वही है। अजीव तत्व के बारे में भी जो अजीव द्रव्य से जान लिया वही है। जो द्रव्य और तत्व में थोड़ा अंतर होता है वो भी आपको अलग से बता दिया था। अब यहाँ पर आश्रव तत्व के लिए कहते हैं आसवदी जीर्ण कम्मम। आसवदी माने आश्रवित होते हैं, आते हैं, जीर्ण माने जिसके द्वारा, कम्मम माने कर्म। परिणामेण, अब कर्म जब आते हैं तो किससे आते हैं? परिणाम से आते हैं। परिणाम का मतलब क्या होता है? परिणाम माने रिजल्ट नहीं होता, परिणाम माने भाव होता है। जो आत्मा के भाव होते हैं उनको परिणाम कहते हैं। यह जैन दर्शन में परिणाम मुख्य रूप से इन्हीं को कहा जाता है। तो परिणामेण, वो परिणाम किसके होते हैं? अपणो। अपणो माने आत्मा के। तो आत्मा के माने अपणो जीर्ण परिणामेण, आत्मा के जिन परिणामों से कम्मम आसवदी, कर्म का आश्रव होता है, स है ना,
विण्यो माने जानना। क्या जानना? भावासवो, उसको क्या जानना? भावाश्रव जानना। ठीक है। जिणुत्तो यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा यह कहा हुआ है। कम्मा सवणम, कर्म का आश्रव, परो होदी, पर माने और जो दूसरा आश्रव है वो कर्म आश्रव कहलाता है। यह जो गाथा का अर्थ है। अब इससे यह बताया गया है कि आश्रव तत्व को जानने के लिए आश्रव के भेदों को जानो। आश्रव तो सिर्फ इतना ही है, कर्मों का आना आश्रव है। उस आश्रव के भेद जो हैं वो दो होते हैं, एक कहलाता है भावाश्रव और एक कहलाता है द्रव्याश्रव। तो भावाश्रव में भाव की प्रधानता होती है, द्रव्य आश्रम में द्रव्य। द्रव्य का मतलब जो मैटर है, जो कर्म है, जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप हैं, उनकी मुख्यता होती है। तो भावाश्रव में आत्मा के भावों का होना ही भावाश्रव है। इसलिए पहले क्या लिखा? भावाश्रव, और फिर लिखा बाद में द्रव्याश्रव। तो इससे भी ये बात जानना कि जो हम पढ़ते हैं कर्म का आना आश्रव है, ये तो एक तरीके से द्रव्याश्रव हो गया। लेकिन कर्म आएगा क्यों? कर्म को कोई बुलाने वाला होगा तभी तो कर्म आएगा, अपने आप तो नहीं आएगा। और अपने आप यदि कर्म आने लग गया तो फिर कर्म से कोई पीछा छुड़ा ही नहीं सकता। तो कर्म को बुलाने वाला कौन? कर्म को लाने वाला कौन? कर्म किस कारण से आता है? तो वो हर जीवात्मा के अपने अपने परिणाम यानी भाव से आता है। माने भाव आश्रव के अलावा जो बचा उसको अन्य द्रव्य आश्रव कहा जाता है। तो पहला जो होता है वो भाव आश्रव होता है, यानी कर्म के आने में सबसे पहले कारण क्या है? हमारा भाव, हमारा परिणाम, है ना, जिसे हम अपने इमोशंस कह सकते हैं, अपने थॉट्स कह सकते हैं, जिससे कर्म आना प्रारंभ होता है। तो कर्म आ गया, ये तो हो गया द्रव्याश्रव, और कर्म के लिए जो भाव हमने किया वो हुआ भावाश्रव। समझ आया? ऐसे ही आगे बंध आदि के विषय में बताया जाएगा। सभी के दो दो भेद हैं, एक के समझ में आ जाएंगे तो आगे के भी अपने आप समझ में आते रहेंगे। तो दो ही भेद सभी तत्वों के हैं, आश्रव के अलावा बंध के भी, संवर के भी, और वो इसी रूप में है, भावाश्रव, भाव द्रव्याश्रव, भावबंध द्रव्यबंध, भाव संवर द्रव्य संवर, ऐसे करके। तो जहाँ भाव आएगा उसका संबंध किससे हो गया? आत्मा के हमारे भावों से। जो आत्मा भाव करने वाला है, क्योंकि भाव करने वाला ही तो सचित्त होता है, सचेतन होता है, जीव होता है, उसी में भाव होगा। वो भाव करेगा तो कर्म का आश्रव होगा, और भाव नहीं करेगा तो कर्म का आश्रव नहीं होगा। समझ आ रहा? तो इसको सीख करके ये सीखा जाएगा आगे चल करके कि कौन से भाव करना और कौन से भाव नहीं करना, किन भावों के करने से कौन से कर्मों का आश्रव होता है, और किन भावों के रुक जाने से वो कर्मों का आश्रव भी रुक जाएगा। तो सब मिला करके जो चीज़ डिपेंड है वो किस पर है? जीव के परिणाम पर, जीव के भाव पर, जीव के विचार पर। ये सब एक ही चीज़ है। क्योंकि जो भाव होता है उसी तरीके का विचार मस्तिष्क में आता है, उसी तरीके की बुद्धि होती है। तो बुद्धि, विचार, भाव, ये सब चीज़ें आत्मा के ही द्वारा संचालित होती हैं। आत्मा में भाव उत्पन्न होगा, उसी के अनुसार विचार, उसी के अनुसार बुद्धि, ये सब चीज़ें काम एक साथ करती हैं। तो इसलिए दो प्रकार का ये आश्रव कहा गया है, एक भाव आश्रव और एक द्रव्य आश्रव। तो द्रव्य आश्रव का मतलब हो गया द्रव्य जो कर्म है, पदार्थ रूप जो है वो कर्म है, वो कर्म का आना द्रव्याश्रव, और भाव का होना
भावाश्रव। ठीक, समझ आ गया सबको? तो पहले दोनों प्रकार के आश्रव में पहले कौन सा आश्रव होगा? भावाश्रव होगा, तभी द्रव्याश्रव संभव है। ठीक, अब वो भाव इत्यादि क्या होते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है आगे की गाथा में। मिच्छत्ता विरदीपमाद जोग को धादो यविण्येया पण 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 दसतीय चदु कमसो भेदादुपो वस् पण 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 दसतीय चदु कमसो भेदादुपो वस्। मिच्छत्ता विरदी पमाद, ये जो है भावों के नाम दिए जा रहे हैं। मिच्छत्त माने होता है मिथ्यात्व, अविरति माने अविरति, पमाद माने प्रमाद, और जोग माने योग, और क्रोधादयो क्रोध आदि, है ना। ये विण्डेया माने इन्हें जानो, जानना चाहिए। इन सब के भेद बताए जा रहे हैं। पण माने होता है 5, तो मिथ्यात्व के भेद हो गए 5। मिथ्यात्व कितने प्रकार का? 5। अविरति भी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। फिर प्रमाद पण 10, 15 प्रकार का, 5 के साथ 10 जोड़ा है तो कितने हो गए? 15। और जोग तीय 3 प्रकार का, और क्रोध आदि 4 प्रकार के ये होते हैं। ये क्रम से जानना, इनके भेदों को क्रम से इस तरह से जानना। किसके हैं ये भेद? पुब्बस, पुब्ब का मतलब पूर्व में, पहले जो बताया आश्रव, 2 प्रकार के आश्रव में पहला आश्रव कौन सा? भाव आश्रव। उस भाव आश्रव के ये भेद हैं। यानी इतने तरह के भावों से हमारे अंदर कर्मों के बंध होते हैं। जो 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, उन कर्मों के बंध के लिए कौन से भाव कारण हैं? तो ये वाले भाव कारण हैं। ये भाव हर आत्मा में पाए जाते हैं। पहले आप समझो तो कि मिथ्यात्व क्या होता है, योग क्या होता है। योग का मतलब क्या समझ रहे हो? योगासन। मिथ्यात्व जो है वो, ये एक मिथ्यात्व भाव है। मिथ्यात्व का मतलब क्या हो गया? जिसके कारण से हम सही को सही नहीं मानते और गलत को सही मानते हैं, उसको मिथ्यात्व कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। क्या समझ आया? हम सही को सही नहीं मानते और गलत को सही मानते। जिस किसी भी चीज़ में ये बात लगेगी वही भाव क्या हो जाएगा? वो मिथ्यात्व भाव है। तो ये मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है, जो बाद में बताया जाएगा। पहले भी सुना तो होगा, एक बार बता भी चुके हैं। एक होता है एकांत मिथ्यात्व, एक संशय मिथ्यात्व, एक विपरीत मिथ्यात्व, एक अज्ञान मिथ्यात्व और एक विनय मिथ्यात्व। ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं जो भावों में रहते हैं, है ना। माने किसी भी चीज़ का एकांत आग्रह पकड़े रहना, वो कहलाता है एकांत मिथ्यात्व। कोई भी चीज़ें, जैसे कि बताया गया जीव कर्ता होता है, जीव भोक्ता होता है, ये सब बताया। अब जो भी बताया गया है वो सब 2 नयों से बताया गया है। व्यवहार नय से जीव और निश्चय नय से जीव कर्ता है, और व्यवहार नय से जीव करता है और निश्चय नय से जीव करता नहीं है, या केवल अपने शुद्ध भावों का ही करता है। व्यवहार नय से जीव अपने पर द्रव्य रूप सुख दुख आदि भावों को भोगता है, पुद्गल कर्म के फल को भोगता है, और निश्चय नय से जीव अपने ही शुद्ध भावों का भोगता है। तो अब कोई ऐसा मानता है कि नहीं, जीव जो है कर्ता कुछ नहीं है ना, जीव कर्ता कुछ नहीं है, और जीव में सब कुछ अपने आप होता रहता है, जीव कुछ नहीं करता है। और जीव जो है सब कुछ करके भी जीव में कोई कर्म का बंध
नहीं होता है। तो ऐसा जो कोई भी मानने लग जाता है तो ये सब एकांत मिथ्यात्व कहलाने लग जाता है। एकांत रूप से जीव करता ही है या जीव करता नहीं है, ऐसा मानना। तो अगर एकांत रूप से जीव करता ही मान लेंगे तो सिद्ध भगवान भी कुछ ना कुछ करेंगे फिर। तो सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते तो जीव एकांत रूप से करता भी नहीं होता। तो ऐसे करके कोई भी एकांत माना जाता है तो वो एक अभिप्राय पे ही, मतलब वस्तु को स्वीकार करना। अब जैसे किसी ने कहा जीव मरता है कि नहीं मरता, तो किसी ने मान लिया है कि जीव मरता नहीं। तो जीव मरता नहीं तो फिर क्या शरीर की पिटाई की जाए? जीव तो मरेगा नहीं, शरीर ही मरेगा। हाँ, फिर पिटाई की जाए अच्छे ढंग से। चिल्लाने वाला कौन शरीर होता है? तो ये क्या हो गया? ये जीव को एकांत रूप से जैसे किसी ने मान लिया जीव मरता नहीं, तो उसकी ये एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा। और जीव जिसने मान लिया कि जीव मरता है तो वो भी एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा। जीव मरता है तो जीव मर जाता है, तो फिर मतलब जीव उत्पन्न नहीं होगा। तो भी अब हमने किसी जीव को मार दिया तो फिर वो जीव यहीं पे मर करके रह गया, अब आगे तो उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि जीव तो मर ही गया। समझ आ रहा है? तो दोनों बातों में फंस गए, है ना। तो एकांत जो मानने वाले होंगे वो फंस जाएंगे और जो अनेकांत मानने वाले होंगे वो बच जाएंगे। समझ आ रहा है ना। इसलिए ऐसी मान्यताएं रखना एकांत मान्यताएं कहलाती हैं। विपरीत मान्यताएं होती हैं, धर्म से तो कुछ नहीं होता, धर्म से तो दुख ही होता है, त्याग तपस्या से तो शरीर को कष्ट दिया जाता है, ये सब विपरीत मान्यताएं, ये सब विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। समझ आ रहा है? संशय मिथ्यात्व कहलाता है कि पता नहीं अच्छा धर्म करने से कुछ मिलता भी है कि नहीं भी मिलता है। समझ आ रहा है? देखते तो हैं धर्म करने वाले भी दुखी दिखाई देते हैं, सब परेशान दिखाई देते हैं, धर्म कर्म करने से कुछ नहीं होता। तो ऐसा संशय पड़ा रहता है, डाउट। तो ये कौन सा मिथ्यात्व है? संशय मिथ्या। सब जीवों में पड़े रहते हैं ये। समझ आ रहा है? सब जीवों में ये मिथ्यात्व भरे रहते हैं। और फिर होता है एक अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब होता है कि ज्ञान से कुछ नहीं होता। हाँ, सब कुछ जो है ज्ञान के अभाव में ही होता है। जब तक ज्ञान रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। या कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मुक्ति में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान रहता ही नहीं, ज्ञान से शून्य हो गया वही मुक्त हो गया। समझ आ रहा है? तो ये कहलाता है अज्ञान मिथ्यात्व। फिर एक होता है वैनयिक मिथ्यात्व। वैनयिक मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? विनय संबंधी मिथ्यात्व, है ना। कि जैसे माता पिता अपने क्लास के टीचर सबकी विनय करता है, वैसे ही अच्छे गुरु सदगुरु कुगुरु सबकी विनय करता है। और सबको मानो, सबको मानने से ही जो है अच्छा रहता है ना। जो सही है गलत है उसका विभाजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबकी मान्यता में ही सब सही रहता है। ऐसा मानने वाला वैनयिक मिथ्यात्व कहलाता है। क्या समझ आ रहा है? इस धर्म को भी मान लो, उस धर्म को भी मान लो, दोनों को मान लो, दोनों के यहाँ पूजा कराओ, है ना। तो ये क्या हो गया? ये वैनयिक मिथ्यात्व हो गया। ऐसा तो ये मिथ्यात्व तो 5 प्रकार के हो गए। क्यों? ये ज़्यादा समझ में आया ऐसा लग रहा है? विनय वाला है, ऐसा करते रहते हो? हैं? ये चलता रहता है, ठीक है, चलाते रहो। तो ये ही जो है सबसे बड़ा भाव है मिथ्यात्व, जो संसार के कर्म बंध का कारण होता है। और जब तक ये मिथ्यात्व नहीं छूटता तब तक ये आगे के कोई भी भाव हिलेंगे नहीं। ये जड़ है, सब आगे की जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, अविरति प्रमाद योग कसाय, कुछ भी कम नहीं होगा। जब तक ये मिथ्यात्व दृढ़ है तब तक आगे की कोई भी चीज़ें कमज़ोर नहीं होंगी। और ये गिर गया, समझ आ रहा है ना। हाँ, मतलब जैसे कोई भी खेल होता है, पार्टी होती है, उसका एक कोई राजा होता है या कोई बॉस होता है, बस वो गिर गया, वो पकड़ में आ गया तो पूरी टीम बस हार गई। समझ आ रहा है? ऐसे ही मिथ्यात्व सबका
बॉस है। इसको अगर अपन ने कब्जे में ले लिया तो ये सब कब्जे में आ जाएंगे, और इसमें अपन ने ढील रखी तो ये एक भी में कोई कमी नहीं होगी। ये सब जो है ना, इसी के आश्रय से सब फलते फूलते रहते हैं। कौन? अविरति के भाव। अविरति का मतलब कोई भी विरति नहीं होना, व्रत नहीं लेना, है ना, विरक्ति नहीं होना, ये सब भाव भी मिथ्यात्व के कारण से ही पुष्ट होते रहते हैं। ये अविरति भाव होते हैं। ये भी 5 प्रकार के हो गए। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की अविरति कौन सी? हाँ, वही जो अपन 5 पाप पढ़ते हैं, इन 5 पापों से विरति होने का नाम ही, है ना, विरति कहलाता है, और व्रत कहलाता है, और इनसे विरति नहीं होना ये अविरति कहलाती है। तो ये 5 पाप फलते रहते हैं तब तक जब तक कि मिथ्यात्व नहीं छूटता। फिर प्रमाद होता है, ये 15 प्रकार का होता है ना। तो इसमें 4 विक्ताएँ, 4 कसाएँ, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद बताए जाते हैं। ये 15 प्रमाद भी क्या हैं? इसी आश्रव के, भावाश्रव के कारण बने रहते हैं। और क्रोध आदि ये 4 कसाएँ अलग से भी ली गई हैं, और ये प्रमाद में भी गर्भित हैं। तो इनमें थोड़ा सा ये अंतर रहता है कि प्रमाद में जो कषाय आती है वो जो है थोड़ी स्थूल होती है, बड़ी होती है, और ये जो कषाय क्रोध आदि बची रह जाती हैं ये बहुत ही सूक्ष्मता में रह जाती हैं, तो ये क्रोध आदि कषाय कहलाती हैं। गुणस्थानों के अनुसार ये वर्णन किया गया है। अगर आपने जब 10 लक्षण में तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय पढ़ाया था, अगर उस समय सुना हो तो ये चीज़ वही है जो आपको समझ में आ सकती है। 8वें अध्याय का पहला सूत्र यही है, मिथ्यात्व विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतव। समझ आ रहा है? तो ये उसी की छाया है। इस तरह से यह भावाश्रव के भेद क्रम से जानना चाहिए। तो इन भावाश्रवों में ये जो पहले नष्ट होने वाला भाव है वो है प्रमाद भाव। जब वो नष्ट हो जाता है तब अविरति का नंबर आता है ना। विरति आना माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहण, 5 पापों से जब थोड़ा विरति आती है, थोड़ी से विरक्त होते हैं घर में रह करके, तो वो कहलाता है देश विरत। क्या बोलते हैं उसको? और जब पूर्ण विरति आ जाती है तो वो कहलाता है महाव्रत। क्या कहलाता है? महाव्रत। ऐसी विरति 2 प्रकार से बताई जाती है। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई छोड़ेगा तो वो तब लाभदायक होता है जब उसने पहले मिथ्यात्व को भी छोड़ा हो। समझ आ रहा है? इसीलिए कल जब पार्श्व कथा हुई थी, है ना, तो हाथी का जो दृष्टांत आया था तो उसमें हाथी ने मद्य, मांस, मधु, समझ आ रहा है, 5 उदंबर फलों का त्याग, ये सब 8 मूल गुणों को धारण किया था। और इन 8 मूल गुणों को धारण करने से पहले उसने सम्यक दर्शन भी धारण किया, मिथ्यात्व छोड़ा। तो मिथ्यात्व कैसे छोड़ा? कि जो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है वो होता है देव शास्त्र गुरु के विषय में। समझ आ रहा है? भगवान को कौन सा भगवान मानना, जो भगवान नहीं है उनको भी भगवान मानना, जो हैं उनको नहीं मानना, अथवा जो हैं उनको भी मानना और जो नहीं है उनको भी मानना। तो ये सब क्या है? ये सब मिथ्यात्व है। तो वो वैनयिक मिथ्यात्व भी छोड़ना होता है। समझ आ रहा है? और जो एकांत मिथ्यात्व है या विपरीत मिथ्यात्व है वो भी छोड़ना होता है। तो ये मिथ्यात्व का संबंध सबसे पहले किससे चलता है? देव शास्त्र गुरु से। तो देव के विषय में अगर मिथ्यात्व बना रहेगा तो वह जीव कभी भी सम्यक दर्शन का लाभ नहीं ले पाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं सम्यक दृष्टि, माने समीचीन दृष्टि हो जाना, माने समीचीन भीतर से श्रद्धा आ जाना। समीचीन दृष्टि का मतलब समीचीन सही श्रद्धा, सही आस्था उत्पन्न हो जाना। तो ये जैसे
उस हाथी ने क्या किया था, ये स्वीकार कर लिया था कि भगवान जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं, वही भगवान माने जाएंगे। तो उसने, हाथी ने भी सिर हिला करके स्वीकार कर लिया था जब मुनि महाराज ने उससे कहा अब तुम 18 दोषों से रहित भगवान को मानना। समझ आ रहा? इससे कोई मतलब नहीं कि जिनेंद्र भगवान को मानना, कौन से भगवान को मानना, जिन भगवान में 18 दोष नहीं है हम उन भगवान को मानेंगे। देखो, क्योंकि हम क्वालिटेटिव लोग हैं, क्वालिटी को पसंद करते हैं। समझ आ रहा ना? हंस रही है? नहीं है? हाँ, क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी कैसे आएगी? जिसमें फॉल्ट नहीं हो वो क्वालिटेटिव पर्सन होगा। तो भगवान में 18 प्रकार के फॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। ऐसे जो 18 प्रकार के जो दोष हैं वो सब बताए गए हैं। भगवान को भूख नहीं लगनी चाहिए, भगवान को प्यास नहीं लगनी चाहिए, भगवान को निद्रा नहीं आनी चाहिए, भगवान को गुस्सा नहीं आना चाहिए, भगवान को किसी से राग नहीं होना चाहिए, भगवान को किसी से विस्मय नहीं होना चाहिए, भगवान को किसी से चिंता नहीं होनी चाहिए, भगवान के अंदर कोई उद्वेग नहीं आना चाहिए। समझ ना? एक्साइटमेंट है। ये सब जो हैं अनेक ऐसे दोष हैं, इन सब फॉल्ट्सों से जो रहित होता है वो भगवान है। बस इतनी सी बात है। तो इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? लोग कहते हैं अपने भगवान को मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं। मेरा तेरा कुछ नहीं है, ज्ञान की बात है। 18 दोषों से जो रहित हैं वो भगवान, वही मेरा। उसका नाम कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस तो क्वालिटी वाले लोग क्वालिटी को ही मानते हैं। ठीक है ना? तो क्वालिटी वाले बनो, है ना? क्या करना? भगवान जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? 18 दोषों से रहित। इसका खूब डिटेल आपको पहले बताया हुआ है 10 लक्षण के दिनों में। समझ आ रहा है? पुरानी चीज़ें सुनो, कहीं उपलब्ध हो तो। ऐसे ही है ना, देव शास्त्र है ना, उन्हीं के द्वारा बताया हुआ जो है ना आगम होगा, शास्त्र होगा, सिद्धांत होगा, वही जो है हमारे लिए शास्त्र आगम का ज्ञान है। तो जो सही व्यक्ति होगा वही सही बात बताएगा। दोष से रहित व्यक्ति की बात भी निर्दोष होगी, तो उनकी वाणी भी निर्दोष होती है, तो उनके बताए हुए तत्व भी निर्दोष हैं। तो जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये सब इसलिए निर्दोष ज्ञान, तो उसी को स्वीकार करना है ना। और उसमें भी मुख्य रूप से अहिंसा ही परम धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। तो उस अहिंसा रूप धर्म को स्वीकार करना, समझ आ रहा है, वही जो है शास्त्रों में बताया जाता है। और उसके साथ साथ गुरु, हाँ, तो क्या लिखा था उसमें? जो परिग्रह से रहित हों वो गुरु। तो जो परिग्रह से सहित आपको दिखाई दें, ऐसे कोई भी बाबा, कोई भी गुरु को गुरु के रूप में मानना, वो अपनी क्वालिटी के अनुसार गुरु में नहीं आता। बस इतनी सी बात है। और सम्यक दर्शन आपके साथ है। तो वो भाव अपने दृढ़ता में आना चाहिए। एक हाथी भी जब इतना सम्यक दर्शन के साथ में व्रत ले सकता है, तो आप लोग हाथी से गए बीते क्या है? नहीं है? फिर कुछ करते क्यों नहीं है? है ना? तो ऐसे यह मिथ्यात्व को पहले छोड़ा जाता है, फिर ये अविरति इत्यादियां अपने आप ढीले हो जाते हैं, विरति के भाव अपने आप आ जाएंगे। जब ये बड़ी बड़ी चीज़ों से विरति हो गई, समझ आ रहा है, मिथ्या मान्यताओं से, मिथ्या धारणाओं से, तो फिर ये हिंसा, झूठ, चोरी, ये तो स्थूल रूप में गृहस्थ के लिए भी अगर कहा जाए तो वो अपनी शक्ति अनुसार जितना भी छोड़ेगा वो उसका स्थूल अड़ुव्रत कहलाएगा। समझ आ रहा है? गृहस्थों के अड़ुव्रत ऐसे बारीकी से पालन करने वाले नहीं होते हैं। गृहस्थों के जो व्रत होते हैं वो मोटे मोटे ही होते हैं, ऊपर ऊपर के तौर पर। समझ आ रहा है? मोटे मोटे तौर पर, बारीकी से तो महाव्रतों के पालन होते हैं। तो मोटे तौर पर भैया क्या करना? बड़ी बड़ी हिंसा नहीं करना, मोटी मोटी हिंसा नहीं करना। सामने देखने मारा है, चूहा मार दिया, कुत्ता मार दिया, सांप मार दिया, ऐसी मोटी मोटी हिंसा, बस ये क्या हो गया? ये अहिंसा व्रत हो गया है? मोटा मोटा झूठ नहीं बोलना है? सरेआम झूठ बोले जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल गलत झूठ बोल रहा है, बोले जा रहा है।
उसको फंसा दिया तूने, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, उस पर केस हो गया। ऐसा झूठ नहीं बोलना, समझ आ रहा है? अब दबंग हो गए, दूसरे की ज़मीन हड़प ली, दूसरे का पैसा हड़प लिया, समझ आ रहा है? तो ऐसी चोरी नहीं करना, बड़ी बड़ी चोरी सबको समझ में आ रही है, तो दूसरे का पैसा हड़प लेता है, हैं? दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, बेचारा परेशान है, हैं? केस कराए तो किस पे कराए, क्या हो गया? ऐसी बड़ी बड़ी चोरी नहीं करना। तो ये बड़ी बड़ी बातें ही तो छोड़ने का नाम क्या हो गया? ये तो गृहस्थ में इतना ही हो सकता है, हाँ? और ब्रह्मचर्य जो अपने संबंध हैं, जिनसे अपना विवाह इत्यादि हुआ है, बस उनसे अपने साथ में रहना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ये भी घर का ब्रह्मचर्य है। समझ आ रहा है? जब तक विवाह नहीं होता तब तक किसी भी तरीके से कोई भी इल्लीगल कोई भी संबंध नहीं बनाना, ये भी ब्रह्मचर्य होता है। समझ आ रहा है? फेसबुक से फ्रेंड्स नहीं बनाना, है? फेसबुक पे कैसे भी अदर लोगों से चैटिंग नहीं करना, और कोई भी जो अपने जान पहचान के नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी के साथ भी स्कूटी पे नहीं घूमना, पिक्चरें देखने नहीं जाना। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? ये सब स्थूल ब्रह्मचर्य की परिभाषाएं हैं। सीखो इन चीज़ों को। हाँ, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो किसी काम की आपकी शिक्षा, किसी काम का आपका जीवन नहीं होगा, है ना? तो इसलिए ये आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस ब्रह्मचर्य की बहुत ज़रूरत होती है। समझ आ रहा है ना? हर बेटी को कम से कम पढ़ने तक के लिए ये ब्रह्मचर्य इस रूप में पालन करने का एक संकल्प ले लेना चाहिए आज की स्थिति में, है? हाँ, पढ़ने वालों के लिए तो कह रहा हूँ मैं, मुख्य रूप से सब जीवन तो वहीं से शुरू होता है ना, पढ़ने से ही शुरू होता है। तो बस वहीं से सबको एजुकेशन के कारण से अब पता पड़ा, बेटा तो गया, बेटी गई पढ़ने के लिए, अब वो पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कौन से पार्क में चली जाती है और कौन से, समझ आ रहा है ना, सिनेमा हॉल में चली जाती है। तो वो सब कोई घर वाले पीछे पीछे थोड़ी ना घूमते रहते हैं, हाँ? तो इससे सब जो है क्या बिगड़ता है? सब धर्म भीतर से बिगड़ जाता है, सभ्यता बिगड़ जाती है, संस्कृति बिगड़ रही है। ये सब चीज़ें इन्हीं के पापों के कारण से हो रही हैं। और ऐसे पाप करने वाले आप देखोगे कभी भी सुखी नहीं रहते, हमेशा डरे हुए मिलेंगे। समझ आ रहा है? घर वालों से उन्हें दुश्मनी होने लग जाती है। अगर घर वालों को पता पड़ गया, उन्हें पता पड़ गया, घर वालों को पता पड़ गया, तो बस फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं रहूं घर में कि ये रहें घर में। समझ आ रहा है? तो सब प्रकार की हिंसाएं, चोरी, झूठ सब उसी से पैदा होने लग जाते हैं। इसको कुशील बोलते हैं। समझ आ रहा है? आज के समय में इस चीज़ की थोड़ी सी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है। तो जो लोग भी ये समझते हैं कि थोड़ा सा भी हम अपने बेटे बेटियों को सही राह पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उन्हें विवाह तक के लिए इस प्रकार का ब्रह्मचर्य दिलाना चाहिए जिसे हम कम से कम शारीरिक ब्रह्मचर्य का नाम देते हैं। एक बार मैंने प्रवचन किया तो एक शारीरिक ब्रह्मचर्य होता है, एक मानसिक होता है। चलो आपके मन में कभी कोई गलत विचार आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन शरीर से तो उस ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो ये शारीरिक ब्रह्मचर्य भी अगर आपका पलता रहेगा तो आप कभी भी गलत काम किसी के साथ में उठ बैठ करके नहीं करोगे। तो इस तरीके से यह अविरति से ये बहुत बड़ा पाप है, इससे हर गृहस्थ अपने घर में रह करके बच सकता है। और परिग्रह, तो परिग्रह में क्या है? आवश्यकता से ज़्यादा बहुत चीज़ों की इच्छाएं, लालसाएं अपने अंदर रखना, ये भी परिग्रह की श्रेणी में आता है, यह भी पाप माना जाता है। जितना अपने घर के लिए सफिशिएंट हो, अपने लिए सफिशिएंट हो, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाना, समझ आ रहा है, कि संभलते ही नहीं रहना, और फिर उसके कारण से पुलिस घर पर आ जाना, रेट पड़ जाना, समझ आ रहा है ना? तो ये जो है सब प्रकार की मर्यादाओं के उल्लंघन के कारण से ये सब काम होते हैं। तो इस तरीके से इन 5 पापों से जो विरक्त रहेगा तो फिर बाद में प्रमाद है, कसाय हैं, योग हैं। योग का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, है ना? तो ये सब चीज़ों पर कंट्रोल अपने आप लग जाता है। मुख्य बड़ी बड़ी चीज़ें मिथ्यात्व और अविरति है। उसमें भी सबसे पहले
मिथ्यात्व और उसके बाद में अविरति का भाव। अब आपको मिथ्यात्व तो छूट गया, समझ आ रहा है। मान लो आपने जिंदगी निकल गई, आपने कोई मिथ्यात्व का भाव नहीं किया, लेकिन विरति भी नहीं ली, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपको थोड़ी भी व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे हैं। समझ आ रहा है। या फिर अगर मिथ्यात्व चला गया है तो फिर विरति का भाव क्यों नहीं आ रहा है, तो विरति भी आनी चाहिए। तो विरति की तरफ बढ़ोगे तो ये आगे सब प्रमाद, कसाय, योग, इन सब पर कंट्रोल होगा। तो ऐसे करके इन सब भावाश्रवों को रोका जाता है। समझ आ रहा है। अब जिस व्यक्ति के लिए अनावश्यक हिंसा का त्याग है, झूठ का त्याग है, तो उसके भावों में आश्रव अपने आप रुक गया कि वह कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा, पंचेंद्रिय जीव को मारेगा नहीं, कभी किसी भी कीड़े मकोड़े को मारेगा नहीं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब उसके अंदर का एक आश्रव का भाव था, वो रुक गया, भावाश्रव रुक गया। तो उससे होने वाला जो कर्म आश्रव था वो भी रुक गया। तो पहले भाव आश्रव को रोकना होता है, तो कर्म आश्रव अपने आप रुक जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर